या वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ फंक्शन, समथिंग नोन एज कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन ना, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ना क्या होता है, जैसे रियल लाइफ में भी अगर आपको कोई आउटपुट चाहिए तो कभी कभी इनपुट को एक से ज़्यादा मशीन से होकर जाना पड़ता है टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। Similarly, in case of function as well, if I want to get a desired output, तो मुझे एक से ज़्यादा फंक्शन से एक साथ काम करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से एक से ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन कर सकते हैं? देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड। लाइक आप दो फंक्शन को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दो फंक्शन का डिफरेंस फाइंड कर दो, दो फंक्शन को डिवाइड कर दो। उसमें से एक ऑपरेशन ये भी होता है कि आप दो फंक्शन को कंपोजिट फाइंड करो। आप यू फाइंड अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ दोज टू फंक्शन। ना एक कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट लेट्स राइट द नोटेशन फॉर इट। सो वी राइट एफ, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, एंड जी। दिस इज नॉट फॉग, इसको फॉग नहीं पढ़ते हम लोग। एफ कंपोजिट जी, हाउ टू रीड दिस? दिस इज एफ composite G. Next, similarly, we can have G composite F. This will be what? G composite F. ना ये क्या होता है, कैसे काम करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स से दैट आवर F, सो हम लोग एक केस लेते हैं। देर आर थ्री सेट्स, लेट्स से A, B, and then we have let's say another set C. Let's take some elements inside it. So the elements are, let's say 1, 2, 3, and this is, let's say A, B, okay, and yeah, A, B, and then you can have, let's say P, Q, let's say this is C, so P, Q kind of thing. So ये तीन सेट है, this set is A, this set is B, and this set is C. The function from A to B का नाम है, let's say F, and the function from B to C is what? Let's say G. Okay, and let's connect the elements of this. So let's say 1 is connected to B somehow, 3 is connected to A, and 2 is connected to C, and here A is connected to P, and B is connected to Q, and C is connected to P. Clearly you can see that ये functions के सभी क्राइटेरिया फॉलो करता है। ए के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज है, एग्जैक्टली वन इमेज, एंड ऑब्वियसली बी के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज है सी में। So F and G both are function. Now if you want to define a relation directly between A to C, between A and C, अगर आप A से C के बीच में डायरेक्टली रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, that relation will be nothing but, or that function will be nothing but G composite F. क्या होगा वो? G composite F. So this function will be nothing but G composite F. Now ये G composite F कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? So G composite F over any x, over any input x is defined as G of F of x. इसका मतलब क्या? आपने कोई x लिया इनपुट, उस x पे पहले कौन काम करेगा? पहले f काम करेगा, एंड देन g विल एक्ट ऑन इट। f काम करके कोई आपको आउटपुट देगा, उस आउटपुट पे g काम करेगा, एंड देन यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। सो देखो यहाँ तो वही हो रहा है ना, हमने कोई इनपुट लिया a से, उस पर पहले f काम कर रहा है, तो f के अंडर उसका इमेज मिलेगा, एंड देन जो भी इमेज मिला उस पर अभी नाउ g विल एक्ट ऑन इट, and you will get the corresponding output in the set C. Similarly, if I have to define f composite G over x, तो ये कैसे डिफाइन होगा? f of G of x. इसका मतलब क्या? फर्स्ट G will act and then f will act on it. ना हम लोग एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। अगर इस केस में हम आपसे पूछे कि what is G composite f over let's say 1, so that means I'm asking you what is G of f of 1. So f of 1 क्या है? Image of 1 क्या है? B. Can we see that? And then I'm asking you what is G of B. So B is connected to what? Q under function G. So the answer will be what? Q. Is that clear? Similarly, if somebody asks you what is G composite f over 2, what will you say?
2 किससे कनेक्टेड है, C से, एंड C से कनेक्टेड है P से, सो द आंसर विल बी व्हाट, P. Finally, if we think of G composite F over 3, 3 is connected to A and A is connected to what, P. So again the answer is what, P. I hope आप कुछ समझा रहेगा कि काम कैसे करता है. We'll take some mathematical example to understand it more in detail. बट उससे पहले हम लोग रियल लाइफ का सिचुएशन लेते हैं. आपको सिर्फ इतना समझना है कि G कंपोजिट F एंड F कंपोजिट G में डिफरेंस क्या है. G कंपोजिट F में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस ये है कि G कंपोजिट F के केस में फर्स्ट F एक्ट्स ऑन इट एंड देन G एक्ट्स, एंड F कंपोजिट G में पहले G काम करता है एंड देन F काम करता है. लाइक दो मशीन है F एंड G, तो पहले F मशीन के थ्रू के वो इनपुट जाएगा, फिर आपको कुछ आउटपुट मिलेगा एंड उस आउटपुट पे G काम करेगा in case of G composite F, and in case of F composite G पहले G काम करेगा उस इनपुट पे एंड देन जो भी आपको आउटपुट मिलेगा मशीन G से उस पे F काम करेगा एंड उससे आपको क्या मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट. नाउ लेट्स टेक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे हमें समझ में आएगा कि, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली G composite F एंड F composite G, ये काम कैसे करता है एंड ऑल. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज लाइक आप एक मॉल में जाते हो एंड मॉल में किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, ओके, एंड यू विल बी बाइंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम दैट मॉल, ओके. मॉल के सभी प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, तो आप वो मॉल बहुत हाईटेक मॉल है, राइट. सो दे, उनके पास कोई लेबर नहीं है, मैन नहीं है टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, सो दे पुट अ टू डिफरेंट मशीन. उन्होंने दो डिफरेंट मशीन रखा हुआ है, ओके. एक मशीन जो है वो कैलकुलेट करता है डिस्काउंट, तो मॉल के कुछ प्रोडक्ट पे उधर डिस्काउंट्स है एंड आप कुछ कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, तो उनके पास एक मशीन है जो क्या कैलकुलेट करेगा, डिस्काउंटेड प्राइस, एंड एक दूसरा मशीन है विच विल कैलकुलेट GST ऑन इट, राइट. सो व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम mall or anything, you need to pay the tax, right. Being a good citizen, we need to pay tax. ना इस मशीन को मैंने नाम दे दिया F एंड इस मशीन को नाम दे दिया मैंने G, ओके. नाउ द क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि जो आपको फाइनल प्राइस पे करना है किसी ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का, वो जो फाइनल प्राइस होगा वो कौन से मशीन से या कौन से मशीन से कैलकुलेट किया जाएगा या किस ऑपरेशन से कैलकुलेट किया जाएगा. ऑप्शन ए, इज इट F कंपोजिट G और इज इट G कंपोजिट F. जो फाइनल प्राइस होगा उस ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शन ए F कंपोजिट G या ऑप्शन बी G कंपोजिट F. F कंपोजिट G एंड G कंपोजिट F में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि पहले इधर F काम करता है देन G काम करेगा, एंड F composite G में पहले G काम करेगा and then F will act on it. So you need to answer this कि to get the final price of an object, which function do I need, F composite G और G composite F. सोचो एंड बताओ. तो see, it's very clear that कि आप जब प्रोडक्ट कोई देखोगे या बाय करने जाओगे तो उस पर पहले डिस्काउंटेड प्राइस बताया जाएगा एंड देन जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा उस पर आपको GST पे करना होगा. फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस लेट्स से 1000 रुपीज़ है, ओके. तो एंड आई एम सेइंग द डिस्काउंट इज़ 30%, तो आपको प्रोडक्ट कितने में मिलेगा, 700 में, एंड उस 700 पे आपको GST पे करना होगा विच इज़ अराउंड 18%. तो जो 18% GST होगा 700 पे प्लस 700, दैट यू नीड टू पे एज अ फाइनल अमाउंट टू बाय दैट प्रोडक्ट. तो पहले क्या काम कर रहा है, डिस्काउंट वाला मशीन एंड देन GST वाला मशीन, राइट. सो इसमें से कौन से फंक्शन में पहले F काम कर रहे हैं एंड देन G, दिस वन. सो द आंसर विल बी व्हाट, G कंपोजिट F. फर्स्ट डिस्काउंट machine will act on it and then the machine G will act on it to calculate the GST and then which will give you the final amount to pay to buy the product. Is that clear? तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिल गया रहेगा कि F कंपोजिट G, G कंपोजिट F में डिफरेंस क्या है.
ना हम लोग रियल मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल. So let's say I define f of x as x square and g of x as let's say x plus 1. And आपसे पूछा जाए what is f composite g over 2. So how will you find this? This will be nothing but f of g of 2. So first you will find g of 2. g of 2 मतलब image of 2 under the function g. तो इधर आप क्या करोगे, इसमें g x के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 2 plus 1 gives you 3. Now you want to find f of 3. f of 3 मतलब f के पास जाओगे, x के प्लेस पे 3 पुट करो, so 3 square that gives you what? 9. So f composite g over 2 will be what? 9. Let's take another example, g composite f over 3. तो अभी आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या है, g of f of 3. So first you will find what is f of 3. To find f of 3 you will go to the function f, replace x by 3, x को 3 से replace करो, you will get what? 9. So that will be g of 9 and g of 9 चाहिए आपको, तो आप g के पास जाओगे and x को किससे replace करोगे? 9 से. So g of 9 will be 9 plus 1 which will give you what? 10. Okay. Now question ये आ सकता है कि f composite g और g composite f will are they same? Let's verify that. अगर हमने f composite g 3 find, g composite f 3 और g composite f over 3 find किया, let's find f composite g over 3 and see are the answer is same or not. Is the answer same or not? Because अगर आंसर सेम आया तो मतलब दोनों फंक्शन सेम है, आंसर डिफरेंट आया मतलब दोनों ऑपरेशन दोनों फंक्शन डिफरेंट है. सो टू फाइंड f composite g over 3, फर्स्ट आप क्या करोगे, f of g of 3 फाइंड करोगे. g of 3 क्या है, x के प्लेस पे 3 पुट करो, 3 plus 1 gives you 4. And now you will find what? F of 4. So you replace x by 4 in function f, that will give you 4 square which will give us 16. Now look at these two values, are they same? Clearly not. So therefore f composite g over x is not same as g composite f over x in general. Right? Now देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, if I need to get let's say f composite g over 4, आपको अगेन दो मशीन डिफरेंट मशीन के साथ काम करना पड़ रहा है. सो दिमाग में ऐसा आएगा ना कि राइट, क्यों ना हम एक नया मशीन बना ले जो दोनों का काम करे. राइट, क्यों ना हम एक नया मशीन बना ले जो दोनों का काम करे. सो विल ट्राई टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन फॉर व्हाट, एनी इनपुट x. सो सपोज आई वांट टू फाइंड f of g of x, तो ये बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, f of g of x. राइट, g of x क्या है हमारे पास, x plus 1. एंड f of x plus 1 कैसे फाइंड करोगे आप, फंक्शन f के पास जाओ, फंक्शन f क्या है, f of x क्या दिया हुआ है, x square. राइट, सो f of x is x square, so f of x plus 1 क्या होगा, x plus 1 the whole. ना इसका एडवांटेज क्या है, what's the advantage of knowing this function. Now suppose you want to find f composite g over 2, you can simply put x as 2 here, that will give you the answer 9. आपको दो डिफरेंट मशीन का यूज़ नहीं करना है, सिंगली आप इसी मशीन के हेल्प से आंसर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. सिमिलरली अगर किसी को g composite f over x फाइंड करना है, so this will be what, g of f of x. राइट, वी नो f of x क्या है इस केस में, x square, एंड हमें मालूम है कि g of x क्या दिया अपने को, x plus 1. सो g of x square क्या होगा, g of x square क्या होगा, फाइनली replace x by x square, so right this will become x square plus 1. now what's the advantage of knowing this, इसका एडवांटेज क्या है ना, अगर आपको चाहिए g composite f let's say at 2, तो आप क्या करोगे, सिंपली x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, सो 2 square plus 1 gives you 4 plus 1, that is equals to what, 5. I hope is it clear. I hope it is clear, right? Now ऐसा नहीं कि आप दो कंपोजिट के लिए दो अलग अलग मशीन होना कंपलसरी है, आप सेम मशीन के साथ को कंबाइन करके उसका कंपोजिट फाइंड कर सकते हो. So what I'm trying to say, you can have f composite f as well.
So how will I define f composite f? It will be f of x. हमें मालूम है f of x क्या दिया हुआ इस केस में x square. We want to find f of x square, so that will be x square the whole square, which will give us x raised to 4. Similarly आप g composite g over x find कर सकते हो. So this will be g of x. You know g of x is what? x plus 1. तो g of x plus 1 कैसे फाइंड करोगे? x के प्लेस पे x plus 1 लिख दोगे. So x के प्लेस पे x plus 1 and then there is plus 1, which will give us x plus 2. ना आपके माइंड में हो सकता है दो ही क्यों? We can have f composite g composite f as well. ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. ये कैसे काम करेगा? ये होगा f of g composite f over x, and then इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो दिस विल बिकम f of g of f of x. तो ऐसे करके आप तीन से ज़्यादा दो से ज़्यादा मशीन के साथ भी काम कर सकते हो. तो पहले x इनपुट दो, f of x फाइंड करो, एंड देन जो इमेज आया उसका g of फाइंड करो, एंड देन जो उसका इमेज आया उसका f of फाइंड करो. दैट्स हाउ यू कैन कंबाइन मोर देन 2 फंक्शन. सो एक आप चाहो तो 3 4 5 6 मशीन 7 8 मशीन जितने मशीन की आपकी ज़रूरत है एक साथ आप कंबाइन करके उसका कंपोजिट फंक्शन तैयार कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रिगार्डिंग कंपोजिट फंक्शन. आई होप आपको समझा रहेगा. कोई भी अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स. अभी के लिए थैंक यू.